महल छोड़ महल छोड़ वन में ना जाते, युद्धों में अविराम न होते। महल छोड़ वन में ना जाते, युद्धों में अविराम न होते। दशरथ नंदन ही रह जाते, राम कभी भी राम ना होते। आईओआईसी के मंच पर आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज का विषय भी बहुत ही मजेदार है, विजडम। तो इस विषय में हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे, दुर्बुद्धि के बारे में भी बात करेंगे और सद्बुद्धि के बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस मंच पर आकर आप सबके बीच में बात करते हुए। तो आप सभी सुधी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विजडम की जहां तक बात है, तो विजडम को मैं देख रहा था कि दुनिया के जो सबसे अच्छे शब्दकोश हैं, उनमें विजडम की 50 से ज्यादा परिभाषाएं हैं। और अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो बुद्धि रहती है मस्तिष्क में। साइंस ये कहती है, न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बुद्धि रहती है मस्तिष्क में। और मस्तिष्क के दो प्रमुख हिस्से हैं, एक प्रमस्तिष्क और एक अनुमस्तिष्क। और मजे की बात यह लगी मुझे बायोलॉजी में, जब मैंने विद्यार्थी जीवन में इसके बारे में पढ़ा था, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, जिसे मैं प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क कह रहा हूं। तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर में एक फ्लूइड होता है जो प्रवाहित होता है, उसे बोलते हैं सेरेब्रल फ्लूइड। तो कितनी मजेदार बात है कि हम जिसे बुद्धि समझते हैं, अगर एक न्यूरो साइंटिस्ट की निगाह से देखें तो वह कुछ रासायनिक विद्युत संकेतों का पुंज है। मानव मस्तिष्क में आमतौर पर 1 अरब से भी ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, लेकिन हम मनुष्य ये घोषित कर चुके हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हम ही हैं, सबसे ज्यादा बुद्धि हमारे पास है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हम हैं। मैं सोच रहा था कि जो स्वतंत्रता हमारे पास है कि हम स्वयंभू सबसे ज्यादा खुद को बुद्धिमान घोषित कर लें। भाई, एनिमल किंगडम में ऐसा कोई जनमत संग्रह तो हुआ नहीं कि सबसे बुद्धिमान कौन है और उसमें सबने वोट दिए हों और उसके आधार पर चुना गया हो कि नहीं, मनुष्य सबसे होशियार है। मैं सोच रहा था कि अगर ये स्वतंत्रता गधों को या घोड़ों को भी अगर मिली होती घोषित करने की, तो वो किसको सबसे बुद्धिमान घोषित करते? निश्चित तौर से वो स्वयं को ही सबसे बुद्धिमान घोषित करते। और वैसे भी मनुष्य की कथित बुद्धि ने संसार को विनाश के जिस ज्वालामुखी पर लाकर बिठा दिया है, उसे देखने के बाद ये संशय होता है, क्या सचमुच हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं और सबसे ज्यादा विजडम हमारे पास है? साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, जिनमें न केवल जंतु बल्कि वनस्पतियों को भी शामिल करना होगा, उनमें से जिसके पास भी चेतना है उसके पास जरूर बुद्धि है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टारफिश उन रेयर एनिमल्स में से है, उन दुर्लभ जंतुओं में से है कि जिसमें हमारी तरह शरीर के किसी एक हिस्से में बुद्धि नहीं होती, बल्कि उसकी बुद्धियों की तंत्रिकाएं जो है उस स्टारफिश के पूरे शरीर में फैली होती हैं। और मैं चूंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने की वजह से मैंने जंतुओं की, खासकर जंगली जंतुओं की, वन्य प्राणियों की बुद्धिमत्ता को बहुत नजदीक से देखा है। जैसे मैं आपको बताऊं तो आप आश्चर्य से भर उठेंगे कि आपने शेर का दहाड़ना सुना होगा और शेरनी का दहाड़ना सुना होगा, लेकिन मैंने बांधवगढ़ के जंगलों में बाघिन को उस तरह आवाज निकालते देखा है
जिसको कह सकते हैं हम कि वो गाय की तरह रंभा रही थी। तो ये दिलचस्प किस्सा है कि बांधवगढ़ के जंगलों में एक बार मुझे पता चला कि एक बाघिन आकर बैठी हुई है और उसके साथ 4 बच्चे हैं। तो फिर मैं उस बाघिन की फोटोग्राफी करने के लालच से जब मैं गया, तो थोड़ा ढूंढने पर हमें बाघिन मिल गई नाले के किनारे। लेकिन देखकर उसने पहले तो हमें डराने की कोशिश की, और जब उसको लगा ये कोई जिद्दी लोग हैं, ये डरने वाले नहीं हैं, तो फिर वो धीरे धीरे नाले में नीचे उतरी, अंदर उतरी, और हम लोगों ने पीछे पीछे अपनी गाड़ी में नाले के ऊपर से उसके ऊपर निगाहें रखी। तो हमने देखा कि वो नाले के अंदर एक छोटी सी खो जैसी थी, एक गुफा जैसी थी, उसके द्वार पर गए, और वहां जाकर वो धीरे से उसने ऐसे रंभाई, बिल्कुल गाय जैसी आवाज निकाली। हम कह सकते हैं कि वो एक किस्म का कोड भाषा थी, कोड वर्ड था उसका। और जैसे ही उसने रंभाई वो गुफा के द्वार पर, वैसे ही हमने देखा कि एक एक करके उसके 4 छोटे छोटे बच्चे और बाहर निकल आए। वो बच्चे मुश्किल से 4-5 महीने के रहे होंगे, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे। आप समझिए, कैसे बताऊं मैं आपको, समझे कि कुत्ते के पिल्ले के साइज के बच्चे थे। और इसके बाद वो बाघिन वहां से चली और बच्चे उसके पीछे पीछे खुश होते हुए चले, और वो बाघिन जाकर और एक कगार पर, नाले की एक कगार पर बैठ गई। और फिर हमने देखा उसका बुद्धिमत्ता का असली खेल, कि वो कगार पर बैठी हुई है, और कगार पर बैठे हुए वो हम लोगों पर भी निगाह रखे हुए, हम लोग जो नाले के दूसरी तरफ हैं, क्योंकि हम शेरनी के उतना, बाघिन के उतना पास नहीं जा सकते। तो अगर जाते तो ये किस्सा आपको सुनाने के लिए हम लोग नहीं रहते। तो हम भी दूर से उसके ऊपर निगाह रखे हुए थे, और वो भी बहुत इंटेलिजेंटली नाले के दूसरी तरफ से मुझे और मेरे साथियों को देख रही थी। और इसके बाद मैंने देखा कि वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो एक एक करके उस कगार पर चढ़ के माँ के पास पहुंचने की चेष्टा कर रहे थे, और वो 1 बाय 1 चेष्टा करके और माँ के पास पहुंचते गए। जो बच्चा सबसे पहले पहुंचा, उस बच्चे को उसने सबसे ज्यादा लाड़ किया। और जो बच्चा कई बार चढ़ के और बार बार फिसल के नीचे गिर जाता था दोबारा नाले में और चढ़ नहीं पाता था, तो मैंने देखा कि उस बाघिन माँ में इतनी बुद्धिमत्ता थी कि वो हमारी गृहिणियों की तरह या हमारे जैसे हृदय संवेदनशील पिताओं की तरह वो उठ के नीचे मेरा बच्चा बच्चा करके दौड़कर नहीं गई। वो शांति से अपना बैठी रही, और 3 बच्चे उससे चिपके रहे, और चौथा बच्चा 10वीं 12वीं कोशिश में चढ़कर उसके पास पहुंचा। उसको उसने सबसे कम लाड़ किया। मैं विस्मित हो गया कि एक बाघिन कैसे अपने बच्चों को प्रशिक्षित करती है, कैसे उनको अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करती है, और खराब प्रदर्शन पर बिना एक शब्द और अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है। ये मैंने आपको बाघिन का किस्सा सुनाया। दूसरा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। चूंकि मैं शहडोल मैं पोस्टेड हूँ, और शहडोल में आप अखबार में पढ़ते होंगे कि हाथियों का एक झुंड आया। ये हाथियों के झुंड आते हैं उड़ीसा से, ये आते हैं आंध्र से, और आंध्र से चलकर, और वो जब बांधवगढ़ में आते हैं तो पूरे प्रशासन के लिए चुनौती बनते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि ये हाथी जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके, पैदल यात्रा करके, वो ट्रेन से नहीं आते, फ्लाइट से नहीं आते, किसी साधन से नहीं आते, वो अपने पांव पर चलकर आते हैं। और वो जब यहाँ आते हैं तो उनको, उनके डीएनए में वो स्मृति है, और स्मृति बुद्धिमत्ता का एक अनिवार्य अंग है। हम मनुष्य भी जो निर्णय करते हैं उसमें हमारी बुद्धिमत्ता के पीछे हमारी स्मृतियां और हमारे अनुभवों की बैकिंग होती है। तो वो हाथी यहाँ पर जो आते हैं, वो इसलिए नहीं आते हैं कि वो बांधवगढ़ का पार्क घूमने आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये सदियों से उनका प्राकृतिक रहवास स्थान है, और ये उनकी स्मृति में है।
और ये हमारा अनुभव है कि उन हाथियों को जब यहाँ कोई छेड़ता नहीं है तो वो ना गांव पर हमला करते हैं, ना ग्रामवासियों पर हमला करते हैं। उनके प्राकृतिक रास्ते हैं सदियों से, उन रास्तों से वो आते हैं, जाते हैं, दिन भर मस्ती करते हैं। पानी के स्रोत के किनारे वो डेरा डालते हैं और उनको ये पता है कि महुआ कब पकता है और धान कब पकता है, धान की फसल कब लगकर बड़ी होती है। और बुद्धिमत्ता के साथ वो आते हैं या एंजॉय करते हैं और वो चले जाते हैं। ये बात अलग है कि उनका एंजॉय हम लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और हमारे बहुत से ग्रामीण उनके शिकार होते हैं, वो दुख की बात है और वो एक अलग पूरा विषय है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको बाघ की बुद्धिमत्ता के बारे में बताया और हाथियों की बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि व्हेल सबसे बुद्धिमान प्राणी है और ईसाई परंपराएं ये कहती हैं कि किंग सालोमन वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ। ये किंग सालोमन वही है जिसने यरूशलेम में मंदिर बनाया था। ये उनकी परंपरा की बात है, हमारी सनातन परंपरा वैसा नहीं मानती है। लेकिन बुद्धिमत्ता की बात करते समय हमको ये समझना पड़ेगा कि बुद्धिमत्ता एक दुधारी तलवार है, विजडम एक दुधारी तलवार है। और बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो निर्णय करते हैं, जो आज बहुत बुद्धिमत्ता से भरे हुए दिखाई देते हैं, 2 साल बाद या 5 साल बाद हम ये महसूस करते हैं कि नहीं, वो हमने जब फला फैसला किया था वो बड़ा बेवकूफी का था, वो बहुत गलती थी। और ये सबके साथ होता है। लेकिन ये केवल व्यक्तियों के साथ नहीं होता, ये सभ्यताओं के साथ भी होता है और ये देशों के साथ भी होता है। हमारे पड़ोस में एक देश है, उसकी बुद्धिमत्ता ये समझी गई कि उसने दुनिया की एक बड़ी ताकत के साथ मित्रता की और इससे उसे बहुत सारा पैसा, बहुत सारे हथियार, बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारा इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मिला। तो उस समय ये माना गया उस देश में कि बहुत ही वाइज डिसीजन है, बहुत ही विजडम वाला डिसीजन। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा वो पड़ोसी देश उस महाशक्ति से मित्रता करके और जहां पहुंचा है कि आज उसकी कोई अंतरराष्ट्रीय साख नहीं है, आज उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब है और वो हर दृष्टि से एक फेल्ड नेशन कहे जाने की श्रेणी में लंबे समय से है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी निर्णय हम लेते हैं और आज हमें बहुत बुद्धिमत्ता का दिखता है, एक व्यक्ति के तौर पर, एक देश के तौर पर या एक संगठन के तौर पर, उस समय शायद हम भूल जाते हैं कि बुद्धिमान वो नहीं है जो ये फैसला कर सके कि आज हम जो निर्णय ले रहे हैं तो कल इसका क्या असर होगा। असली बुद्धिमान वो है, असली विजडम वाला आदमी वो है जो ये जान सके कि आज जो हम निर्णय ले रहे हैं इससे कल क्या होगा, इसके साथ साथ ये भी अंदाजा ठीक ठीक लगा सके कि इससे परसों क्या होगा। कहते हैं ना, पॉलिटिशियन लुक्स फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन while the statesman looks for next generation। तो चाहे व्यक्तियों को निर्णय करने हो, चाहे देशों को निर्णय करने हो, निर्णय जब सोच विचार कर सुचिंतित आधारों पर लॉजिकल डिसीजन मेकिंग जब की जाती है, तब वह निर्णय अच्छा होता है। सम्यक दृष्टि से लिए गए निर्णय सम्यक बुद्धिमत्ता का निर्वहन करते हैं। हमारे भारतीय सनातन परंपरा में बुद्धि से भी बेहतर शब्द हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं और वो है विवेक। और मनुष्य के तौर पर हमारी जितनी यात्रा है
मुझे लगता है कि ये बुद्धि से विवेक की यात्रा है, और जो विवेक है वो विवेक कोई एक किस्म का नहीं होता। एक तरफ तुलसीदास जी लिखते हैं, कवि तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। दूसरी तरफ जो पाश्चात्य विचारक हैं वो ओरिएंटल विजडम की बात करते हैं, ईस्टर्न विजडम की बात करते हैं। तो ये ईस्टर्न विजडम क्या है? आपको ताज्जुब होगा कि पश्चिम के सबसे बड़े दार्शनिक, जिनके नाम सुन सुनकर हमारे ऊपर बौद्धिक आतंक जमाने का प्रयास किया गया, जब मैंने उनकी बौद्धिकता की जड़ें खोजना शुरू की तो आपको ताज्जुब भी होगा और आपको खुशी भी होगी कि वो उपनिषद में जाकर समाप्त हुई। पाश्चात्य विचारक, चाहे इमर्सन, चाहे शोपेनहावर, चाहे थॉरो, ये चाहे इलियट, इन सब के विचारों को जब मैंने खंगालना शुरू किया तो मैंने पाया कि ये अंततः उपनिषदों तक जाते हैं। और उन उपनिषदों के लिए मैक्स मूलर ने कहा था, जो जर्मन फिलोसोफर थे, और बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी उस चीज को दोहराया कि जो उपनिषदों का ज्ञान है ये मानवीय बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है। एक ह्यूमन माइंड जो बेस्ट सोच सकता है, ये उसकी पराकाष्ठा है। तो जो उपनिषदों का ज्ञान है, इसे पाश्चात्य विचारक ईस्टर्न विजडम कहते हैं। और ईस्ट में कौन है? ईस्ट में हम हैं, भारत है, सनातन परंपरा है। तो ये सनातन परंपराओं ने बुद्धिमत्ता पर तक सीमित रहने की बजाय विवेक तक की यात्रा की है। हम और आप अपने जीवन में बुद्धि तक सीमित रहना चाहते हैं या विवेक तक की यात्रा करना चाहते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। आज दुनिया की आपाधापी में, लालच में, मद में, अहंकार में, चूहा दौड़ में डूबे हुए लोग ये समझते हैं कि झूठ बोलना बुद्धिमत्ता है, ये समझते हैं कि धोखा देना बुद्धिमत्ता है, ये समझते हैं कि ठगना बुद्धिमत्ता है, ये समझते हैं कि भौतिक संसाधनों को नैतिक अनैतिक किसी भी मार्ग से एकत्रित करना ही बुद्धिमत्ता है। और इस बुद्धिमत्ता में हमारा पूरा समाज इस तरह से फंसा हुआ है कि हमारा सामाजिक जीवन संकटों से घिर गया है। भौतिक आकर्षणों की बंधुआ बनी हुई हमारी बुद्धिमत्ता ने आज हमें उस मुकाम पर ला दिया है जहां चारों ओर आपसी अविश्वास, संदेह, घृणा और संघर्ष का दलदल है। और इससे निकलने का रास्ता हमारे संतों ने बताया था, हमारे ऋषियों और मुनियों ने बताया था, लेकिन हम उस मार्ग को आउटडेटेड समझकर, कालातीत समझकर और प्रगति के उस राजमार्ग पर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां दुर्घटनाएं होना तय है। शायद हम ये भूल गए हैं कि हमारे संतों ने क्या कहा था। मैं आपको स्मरण कराने का प्रयास करता हूं। आप कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन अगर आप मद से, लोभ से, अहंकार से घिर गए हैं तो हमारे संत लोग क्या कहते हैं?
हमारे संत लोग कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक मन में मोह की, काम की, क्रोध की खान है, तब तक पंडित और मूर्ख एक समान है। तौलों पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। कि वो कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो सुमति क्या है? सुमति यानी अच्छी मति, सुमति यानी सद्बुद्धि। अब ये सद्बुद्धि क्या है? बड़ा कठिन मार्ग है सद्बुद्धि का, और बहुत बड़े बड़े पैगंबरों ने, बहुत बड़े बड़े उपदेशकों ने दिखाया है, लेकिन हम इम्यून हो गए, हमको असर नहीं करता और हमको समझ में नहीं आता। जैसे ईसा मसीह ने कहा था, जो सब छोड़ देगा वो सब पा जाएगा। हमें बड़ा कठिन लगता है और हमें ये उल्टा लगता है। हमें ये समझ में नहीं आता कि जो छोड़ देगा वो कैसे पा जाएगा, जो छोड़ देगा उसका तो छूट जाएगा। हमें ये समझ में आता है कि जो ज्यादा से ज्यादा पकड़ लेगा वो फायदे में रहेगा। और इसी वजह से अक्सर संसार सागर में इस भ्रम में फंसे हुए लोग लालच के बवंडर में बहते हुए रीछ को कोई सुंदर सा बहुमूल्य कंबल समझकर पकड़ लेते हैं, और इसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। फिर माया हमें घेर लेती है, रीछ हमें पकड़ लेता है। और ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि के बारे में विचार कर रहा था तो मुझे कुमार गंधर्व का गाया वो याद आया, माया महा ठगिन हम जानी। तो जैसे माया ठगती है ना, तो बुद्धि माया का उपकरण भी है। तो ये बुद्धि जो है ना, ये वैसा ही नचाती है जैसा लिखा है ना हमारे कवियों ने, सब है नचावत राम गुसाई। तो राम गुसाई नचाते हो या ना नचाते हो, पर बुद्धि जरूर नचाती है। लालच में डूबा हुआ व्यक्ति क्या नहीं करता। किसी के भी लालच में गिरने की घटनाएं हम रोज देखते हैं, टीवी के पर्दे पर भी, अखबार के पर्दे पर भी, सोशल मीडिया में। जबकि पुराने संतों ने कहा है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। लेकिन आज के प्रबंधन के स्कूल हमारी युवा पीढ़ी को सिखा रहे हैं कि चाहे टंगड़ी मारो लेकिन आगे निकलो, सबको पीछे छोड़ो, बाई हुक बाई क्रुक आप आगे निकलो। वो अधर्म के किसी रास्ते की बात ही नहीं करते। वो सब जो है, उनकी निगाह जो है वो चिड़िया की आंख पर है। अब ये सोच जिस संस्कृति से पैदा हुआ है, जिन विचारों से पैदा हुआ है, उन विचारों की नवीनतम उपलब्धि है उजड़ा हुआ यूक्रेन। काहे की लड़ाई है यूक्रेन में? यूक्रेन में लड़ाई है लालच की, यूक्रेन में लड़ाई है अहंकार की, यूक्रेन में लड़ाई है आधिपत्य की, यूक्रेन में लड़ाई है भौतिक संसाधनों को लूटने की। तो आपको क्या लग रहा है कि बम केवल यूक्रेन में बरस रहे हैं? अपने घरों के आंगन में झांकिए, अपने शयन कक्ष में झांकिए, वहां भी कुछ बम बरस रहे हैं। अखबार को आप जब भी उठाते हैं तो आप पढ़ते हैं कि नवविवाहिता ने आत्महत्या की, और मायके वालों ने आरोप लगाया कि वो आत्महत्या नहीं है, हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, हत्या ही की गई। कहां से इतना तनाव घरों के अंदर पैदा हुआ? ये कौन सी बुद्धिमत्ता की निशानी है? और मजे की बात यह है कि जो खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, मैंने उनके यहां सबसे ज्यादा तनाव देखा है। तो ऐसी बुद्धिमत्ता किस काम की कि जिसने आपका चैन का हरण कर लिया है। रावण ने तो एक बार सीता का हरण किया था, लेकिन लालच का रावण, अहंकार का रावण,
आपकी लोलुपता का रावण, आपके अज्ञान का रावण, आपके भ्रम का रावण, आपके द्वेष का रावण और आपकी ईर्ष्या का रावण रोज कितनी सीताओं का हरण कर रहा है? कभी आपने सोचा है इस बारे में? मैं आपको अब बताने की कोशिश करूंगा कि हम बुद्धि से और विवेक की ओर की यात्रा कैसे करें। वैसे आप सब बुद्धिमान हैं और सबको सब पता है। हम सभी ऋषियों मुनियों की संतान हैं, सब पढ़ते हैं, सब सोचते हैं, सब देखते हैं, लेकिन मैं आपको जो प्रयास करूंगा वो पुनर्स्मरण का प्रयास होगा। रामचरितमानस हम सबने पढ़ी हुई है। कैकेयी वाज वेरी इंटेलिजेंट और राजा दशरथ की सबसे प्रिय थी, हम जानते हैं। विवेक संपन्न थी। भीषण युद्ध में, दशराग युद्ध में उसने महाराजा दशरथ के रथ को बिखरने से रोका था, ये हम जानते हैं। इसके बदले में राजा दशरथ ने उसको प्रसन्न होकर वरदान दिए और भगवान राम सहित चारों भाई कैकेयी को बहुत अधिक सम्मान करते थे, क्योंकि कैकेयी मां तो थी ही, स्नेहपूर्ण तो थी ही, और इंटेलेक्चुअल होने की वजह से, इंटेलिजेंट होने की वजह से कैकेयी की एक अतिरिक्त आभा थी। लेकिन उतनी बुद्धिमत्ता से भरी हुई कैकेयी जब मंथरा यानी दुर्बुद्धि के संगत में आ गई, तो फिर जो विनाश हुआ उसकी कथा आपको पता है। तो दुर्बुद्धि क्या है? मंथरा क्या है? मंथरा है संकुचित सोच, मंथरा है निजी स्वार्थ, मंथरा है ईर्ष्या, मंथरा है दूसरे का सब कुछ छीन लेने की प्रवृत्ति, मंथरा है आत्म केंद्रित स्वार्थपरक चिंतन। और इसका परिणाम क्या हुआ? कैकेयी ने जो किया, अगर भरत राजा की गद्दी संभाल लेते तो शायद राम कथा कुछ अलग होती, और यह भी संभव है कि राम का पूरा जीवन जो है जंगल में ही व्यतीत होता, क्योंकि अयोध्या में तो उनके लिए जगह बचती ही नहीं। लेकिन आप देखिए, मजेदार है कि कैकेयी ने जो किया, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। आज के प्रबंधन स्कूलों के हिसाब से देखें तो उसने अपनी संतान को राजा बनाने के लिए जो बेस्ट एफर्ट कर सकती थी, शी डिड दैट। तो हमारे आज के IIM तो सब ये कहेंगे कि भैया बहुत ही हमारे कॉलेज से पढ़कर गई थी वो, और मथुरा ने भी यहीं से MBA किया था, और जो है, और इसीलिए उन्होंने टाइम लिए, डिसीजन लिया और पूरी कंपनी पर कब्जा कर लिया। ठीक, लेकिन समय ने साबित किया कि वह मूर्खता थी। ये मूर्खता करके कैकेयी को क्या मिला, वो गिनिए। कैकेयी को मिला अपयश, कैकेयी को मिला वैधव्य यानी विधवा होना, और विवेक कहां था? विवेक था राम के साथ, और विवेक था भरत के साथ, कि भरत लालच में नहीं आए। भरत जो आज तक सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, राज तो कितने साल करते, खत्म हो जाते। आज लाखों साल से भरत सम भाई, मतलब भरत एक स्थायी मानदंड बने हुए हैं कि छोटे भाई को कैसा होना चाहिए, या तो लक्ष्मण जैसा होना चाहिए या भरत जैसा होना चाहिए। तो भरत आज भ्रातृत्व का मानदंड बने हुए हैं, हजारों वर्षों बाद भी, लाखों वर्षों बाद भी। और फिर आप देखिए कि भरत ने विजडम से काम लिया। सो दैट इज द रियल विजडम। अगर आप विजडम का रास्ता चुनते हैं, अगर आप बुद्धि का रास्ता चुनते हैं, तो आप मंथरा हो जाएंगे। लिख लीजिए इस बात को। अगर आप बुद्धि का रास्ता चुनते हैं तो आप कैकेयी हो जाएंगे, और अगर आप विजडम का रास्ता चुनना चाहते हैं तो विजडम आता है धर्म से, विजडम आता है त्याग से, विजडम आता है दूसरों की चिंता करने से, खुद हड़पने से नहीं आता।
आप एक बहुत बड़ा महल बना लीजिए, चोरी करके, लोगों को ठग के, बदमाशियां करके, भाइयों से संपत्ति छीन के या कहीं से भी संपत्तियां छीन के आप एक बड़ा महल बना लीजिए और उसमें बैठ जाइए, तो आप तुलसीदास की उस चौपाई पर ही सार्थक उतरेंगे कि उन्होंने कहा, ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न सकहि पराई विभूति। लेकिन अगर आप समाज के हित में, अपने भाइयों के हित में, अपने परिवार के हित में, अपने समाज के हित में, मानवता के हित में, अपने राष्ट्र के हित में अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप यश पाते हैं, आप सफलता पाते हैं। मैंने कई बार मैं देखता हूं इस चीज को कि अंग्रेजों के समय में जिन लोगों ने बुद्धि से काम लिया, आज हम उन्हें गद्दार के नाम से जानते हैं, उनके नाम पर हम गालियां बकते हैं, क्योंकि जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, हमारे प्रबंधन स्कूलों के मानदंडों के हिसाब से तो वो बुद्धिमत्ता कही जाएगी, बुद्धि कही जाएगी, बेस्ट प्रोफेशनल डिसीजन कहा जाएगा, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन आज मूर्तियां किसकी लग रही हैं? आज पूरी दुनिया में मूर्तियां उस बैरिस्टर की लग रही हैं कि जिसने उस जमाने में लाखों रुपए की सफल प्रैक्टिस छोड़कर और आधी धोती पहनकर सारे सुखों का त्याग करके और समाज की चिंता की, मानवता की चिंता की, देश की चिंता की, आज हम उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो विजडम था गांधी के पास, और वही विजडम गांधी को 15 अगस्त के दिन वो खड़े होकर सेल्फी खिंचवा सकते थे लाल किले पर, वो मुख्य अतिथि बनकर वहां बैठ सकते थे वायसराय के बगल में। लेकिन उनके पास विजडम था, विवेक था, उनको पता था कि मेरी जरूरत लाल किले पर नहीं है, मेरी जरूरत वहां है जहां लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काटा जा रहा है, मेरी जरूरत वहां है जहां भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। तो विजडम यानी विवेक। अब विवेक कहां से आएगा? इसका मार्ग भी हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बताया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि अगर विवेक चाहिए, और विजडम का जो वास्तविक अर्थ है वो बुद्धि नहीं है, विजडम का वास्तविक अर्थ जो है वो विवेक है। तो अगर विवेक चाहिए तो अपना लालच छोड़ना पड़ेगा, अपने गणित छोड़ने पड़ेंगे, अपना टुच्चापन छोड़ना पड़ेगा, ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी। उदारता, सहनशीलता, धैर्य, संतोष, दूसरों की सहायता करना, दूसरों की चिंता करना, सहानुभूति, संवेदना और सेवा, इस मार्ग पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप विवेक के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और सनातन परंपरा ये मानती है कि मनुष्य का जीवन उत्तरोत्तर उच्चतर स्तर पर जाने की यात्रा है। 4 हमारे यहाँ पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के मार्ग पर चलें तो वो विवेक का मार्ग होगा। धर्म का मार्ग ही विवेक का मार्ग है। और ऐसा मत समझना कि धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हार जाएंगे। मैंने नहीं, योगेश्वर कृष्ण ने ये गारंटी ली हुई है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, कि जहां धर्म है वहां जय है, जहां धर्म है वहां सफलता है। और ये सफलता सीजनल सफलता नहीं है, ये सफलता स्थायी सफलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विवेक के मार्ग पर चलें, और विवेक के मार्ग पर चलने का रास्ता अपने माता पिता की सेवा से, अपने घर में आई हुई पराई लड़की को मनुष्य मानने से,
अपने पड़ोसियों की मदद करने से, संकट में पड़े हुए किसी भी आदमी की मदद करने से, और अपने काम, क्रोध, मद, लोभ को नियंत्रित करने से हमारी विवेक की यात्रा शुरू होती है। और जब विवेक की यात्रा शुरू होती है तो विद्या भी आती है, विनय भी आती है, और विद्या, विनय और विवेक, ये तीन चीजें जब आती हैं तो फिर आप विजडम के उस रास्ते पर एक विजेता की तरह आगे बढ़ते हैं कि जिसकी कीर्ति कभी क्षीण नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्रेम से सुना। और अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए, अगर कोई हमारे श्रोता यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो मैं प्रश्नों के उत्तर देना चाहूँगा। बहुत अच्छा सत्र रहा। राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं। एक तो सही समझ और बुद्धि में क्या अंतर है? और दूसरा प्रश्न है, यदि किसी के पास, व्यक्ति के पास बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, यदि उसका उपयोग स्वयं के लिए करता है तो क्या स्थिति, या उसी को मानव कल्याण के लिए करता है, उसको लिए करता है, तो क्या होता है? ये होता है अपना तो वो है ना। आपके जो 2 प्रश्न है, तो मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देता हूं कि व्यक्ति कैसे विवेक के मार्ग पर आगे बढ़े, यही आपका प्रश्न है? नहीं, हाँ, नहीं, मेरा प्रश्न ये, यदि स्वयं के लिए करता है तो क्या स्थिति है, उसी का उपयोग मानव कल्याण के लिए करता है। देखिए, व्यक्ति का 2 रोल है ना, मेरे 2 रोल है दुनिया में, मैं अपने लिए करता हूँ और समान मानव कल्याण के लिए करता हूँ, तब क्या स्थिति? ओके, जब मैं, देखिए, हमने मानव देह धारण की है और मानव देह के लिए हमें कुछ कर्तव्य जरूर निभाने होंगे, वो बहुत आवश्यक हैं, और अपनी जरूरतें पूरी करने में कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर आप भूखे हैं तो आप रोटी खा लीजिए, अगर आपके पास रोटी नहीं है तो जहां रोटी मिले आप मांग लीजिए। ये हमारी परंपरा कहती है कि ये उचित है, ठीक है। और व्यवहार यह कहता है कि भैया अगर मांगने पर भी नहीं मिले तो आप अगर चुरा भी लेते हैं तो हमारा समाज इतना सहृदय है कि भूखा व्यक्ति यदि रोटी चुराता है तो लोग उसको देते हैं रोटी। और यूरोपियन अदालतों में कई बार ऐसे फैसले हुए हैं कि अगर कोई आदमी चोरी के अपराध में पकड़ा गया है तो उस आदमी को सजा देने की बजाय उन्होंने सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया है कि आपने भोजन का वितरण क्यों सुनिश्चित नहीं किया हर नागरिक के लिए, ठीक है। तो उसके लिए तो यह है कि हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया बुभुक्षितम किम न करोति, कि भैया भूखा आदमी क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो भूखे आदमी को रोटी खाना उसका धर्म है, तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। समस्या वहां है कि हमने पेट भर के खा लिया, इसके बाद अब हम 10 रोटी शाम के लिए भी इकट्ठी कर लें, और जब शाम के लिए इकट्ठी करते हैं तो मन में विचार आता है कल सुबह क्या होगा, तो पता चला हमने कमरा भर रोटी इकट्ठी कर ली। और जब कमरा भर रोटी इकट्ठी कर लेते हैं फिर हम पूरे घर के हर कमरे को रोटी से भरना चाहते हैं। तो ये जो जिसको कहना चाहिए अनियंत्रित जो लालच है, और लालच में ईश्वर ने व्यवस्था कर रखी है कि जब हम लालच के जाल में फंसते हैं तो जैसे एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक औषधियां होती है ना, कि 100 mg की खा ली तो अगली बार 100 mg की असर नहीं करती है, फिर 200 mg की चाहिए, फिर 400 mg की चाहिए। ऐसे ईश्वरी दंड है लालची लोगों को कि उनके पास कितना भी पैसा आ जाए, उनका लालच वो 4 गुना 10 गुना बढ़ता जाता है। तो इसलिए स्वयं की आवश्यक, गांधी जी ने कहा है कि आवश्यकता प्रकृति हर व्यक्ति की पूरी कर सकती है, और लालच एक आदमी का भी पूरी प्रकृति पूरा नहीं कर सकती, ठीक है। और समाज के लिए जब आप करते हैं तो असल में सही बात यह है, मैं आपको कहूं कि वो एक किस्म का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसे है, जब आप भूखे को खाना खिलाते हैं तो आप दूसरे लोगों को प्रेरित कर रहे होते हैं कि भूखे को खाना खिलाना चाहिए, और भगवान ना करे कि किसी दिन आप भी भूखे हों तो आप अपने द्वारा दी हुई प्रेरणा के पहले लाभार्थी खुद होते हैं, कि लोग चिंता करते हैं अरे इस आदमी ने बहुत भूखों को खाना खिलाया, ये आदमी भूखा है, अरे 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 ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते।
थैंक यू। थैंक यू। पहला प्रश्न यह है कि आपने अपनी पुस्तक अद्भुत सन्यासी में परशुराम जी को यादव कुल संरक्षक बताया है जी। उसका मतलब थोड़ा सा अगर बता देंगे कैसे बताया है तो अच्छा रहेगा। वो यादव कुल संरक्षक इसलिए है, मैं अपना उत्तर देना शुरू कर सकता हूँ? नहीं, दूसरा प्रश्न और है सर मेरा। जी जी बताइए। एक जमाने में हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिशाली थे, हम मतलब हम भारतीय जी। सबसे ज्यादा साहसी थे, सबसे ज्यादा दूर की यात्राएं करी हैं, और इतनी दूर की यात्राएं करी हैं कि हवाई द्वीप में हनुमान जी की मूर्तियां मिलती हैं आज भी। फिर क्या ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम सबसे ज्यादा कमजोर हो गए? मतलब अरब कंट्रीज ने 1/4 2/4 पे 1/4 पे करीब शासन कर लिया, यूरोपियन कंट्रीज ने 3/4 पे शासन कर लिया, और हम 200 साल गुलाम रहे। बहुत ही मूल्यवान प्रश्न है आपके, मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अद्भुत सन्यासी पढ़ी है, पर भगवान परशुराम की गाथा आपने पढ़ी है। उसमें मैंने उन्हें जो यादव कुल संरक्षक कहा है उसके प्रमाण आपको पुराणों में मिलेंगे। मैंने पुराणों को पढ़कर ही उसको निकाला है, और उसमें मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण जब जरासंध से अपनी जान बचाते हुए जब पलायन कर गए मथुरा से, क्योंकि हालत ये थी कि नहीं तो मथुरा के ऊपर वो पूरी ताकत के साथ जो है वो हमला करता और मथुरा नष्ट हो जाती। तो बुद्धिमत्ता से उन्होंने ये किया कि वो वहां से चले और वो सह्याद्री पर्वत पर भगवान परशुराम की शरण में पहुंचे, जहां भगवान परशुराम ने न केवल कृष्ण और बलराम को शरण दी, बल्कि जो सुदर्शन चक्र है उसकी टेक्नोलॉजी भी उन्होंने उनको दी। और हम लोग ये भूल गए हैं कि भगवान परशुराम धनुर्विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता होने के अलावा अस्त्र और शस्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने तो एक ग्रंथ भी लिखा था धनुर्विद्या के ऊपर। तो और एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि यादव लोग जो हैं और जो जिनको आजकल हम कलचुरी कहते हैं, कलार कहते हैं, ये सब मूलतः एक ही पितृपुरुष से निकले हुए वंश हैं, और इन सब को भृगुओं ने इन सबको संरक्षित किया। इसलिए और स्वयं परशुराम जी ने इनको संकट के समय मदद की, इसलिए मैं इनको यादव कुल संरक्षक मैंने कहा। इतना जरूर है कि इतना घोषित रूप से ये कहने का साहस पहली बार मैंने ही किया है। ये साहस बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने पहले लिखा है पर उन्होंने नहीं किया, पर मुझे पुराणों में मिला, कम से कम 4 पुराणों में मिला, तो फिर मैंने इसको तथ्यों के आधार पर कहा। कौन कौन से पुराण सर? कौन कौन से पुराण? वो पुराणों के बारे में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय मुझे वो पुराण याद नहीं आ रहे। जैसे मुझे उनका नाम याद आएगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं निरंतर इतना ज्यादा पढ़ता हूँ कि पुरानी चीजें विस्मृत होती जाती हैं। जी सर। और जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूं कि एक तो पहला प्रकृति का सिद्धांत है कि जो जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन होगा ही। दूसरा, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि वो बुद्धिमत्ता तो हमारी अभी भी बनी हुई है, चाहे सत्या नडेला हो, चाहे सुंदर पिचाई हो, ये हमारी बुद्धिमत्ता का झंडा अभी भी दुनिया भर में लहरा रहे हैं। और आप तो एक बात सोचिए कि अभी दक्षिण अफ्रीका में एक गुप्ता बंधु को पकड़ के जेल भेजा गया। उनको जेल इसलिए भेजा गया कि वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो उन्हीं के दिमाग से चलते थे। तो आप समझते हैं कि गुप्ता हमारे वणिक समुदाय का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आज भी भारतीयों के पास इतनी बुद्धि है कि किसी भी देश में जाएं तो वहां पर लोगों को सम्मोहित करने का, उनको अपने वश में करने का और अपना मंतव्य सिद्ध करने का कौशल हमारे डीएनए में हमेशा से था और आज भी।
अब प्रश्न ये है कि ऐसा कैसे हुआ कि पूरे अरबों ने वहां ईरान, इराक और सब जगह कब्जा कर लिया। इसके पीछे मैं एक बात कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं ये इतिहास की प्रचलित मान्यताओं से भिन्न है, ये मेरा अपना विश्लेषण है, आप असहमत भी हो सकते हैं। हम अपने सद्गुणों के शिकार हुए, सनातन सभ्यता अपने सद्गुणों की शिकार। मैं सर यही कहलाना चाहता था। हमारा अमृत हमारा जहर हो गया। जैसे हम युद्ध में इसलिए नहीं हारे कि हमारा शौर्य कम था, हम युद्ध में इसलिए हारे क्योंकि हम एक आचार संहिता से चलते थे कि सूर्यास्त हो गया तो हम युद्ध नहीं करते थे, दुश्मन भाग रहा है तो हम उसका पीछा नहीं करते थे। मोहम्मद गोरी जब भाग रहा था उसको पकड़ के ठोक दिया होता तो आज वो कहानी शुरू नहीं होती जिससे हम आज तक त्रस्त हैं। ठीक है, यही कहलवाना चाहता था सर आपसे। तो बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से मेरा भी यही विचार है वास्तव में। बिल्कुल, तो हम अपने सद्गुणों से परास्त हुए हैं। और एक चीज है जो मैं कहूंगा कि मैंने युद्धों का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि आर्यों के बाद युद्ध में चाहे अंग्रेज हो, पुर्तगाली हो, फ्रेंच हो, मुगल हो, अरब हो, युद्ध में वो नहीं जीतता है जो वीर होता है, युद्ध में वो जीतता है जो ज्यादा दुष्ट होता है, जो ज्यादा निर्मम होता है। युद्ध में वो जीतता है जो कठिन निर्णय लेता है और निर्ममता से काम लेता है, वो जीतता है। युद्ध में योद्धा नहीं जीतता है। थैंक यू। जैसे योगी जी। राजीव, करना चाह रहा था और एक प्रश्न करना चाहता था आपसे राजीव, इसमें बीच में जी, लेकिन इस बीच में कृष्ण भी आए थे जिन्होंने हमको सिखाया था कि जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जो महाभारत युद्ध में था। तो वो कैसे विस्मृत हो गया हमारे समाज से, जो कृष्ण ने युद्ध को जीतने के लिए किया था महाभारत युद्ध में। उन्होंने तो वो सारे कर्म किए थे जो बाद में चल रहे थे कि सुबह नहीं मारेंगे, शाम को नहीं मारेंगे, जो कुछ भी नहीं करेंगे। जी सर, मैंने प्रश्न सुना कि भाई कृष्ण ने तो सारी विद्या सिखाई थी, वो विद्या हम क्यों भूल गए। बहुत अच्छा शानदार प्रश्न पूछा है सर आपने। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि महाभारत कृष्ण के समय में हुआ था और महाभारत में भी उस सोमनस्यता का यथासंभव पालन हुआ था जो आर्यों का मूल संस्कार था। और कुछ कुछ लोग थे जिन्होंने उसका उल्लंघन किया और इसीलिए वो निंदित भी हुए। कृष्ण ने जरूर यह सिखाया था कि बुद्धिमत्ता के साथ युद्ध लड़ो और जरूरत के हिसाब से निर्णय लो। लेकिन असल में कृष्ण इतने प्राचीन हो गए, राम इतने प्राचीन हो गए कि उनकी स्मृति सहेजना संभव नहीं हुआ। और हम सिर्फ वही नहीं भूले जो कृष्ण ने युद्ध के बारे में सिखाया था, उससे ज्यादा तो हम वह भूल गए जो कृष्ण ने प्रेम के संबंध में सिखाया था। उससे ज्यादा तो हम वह भूल गए जो कृष्ण ने नारी के सम्मान के संबंध में सिखाया था। उससे ज्यादा तो हम वह भूल गए जो कृष्ण ने। राजू, में बीच में ये इंटरव्यू है कि हम भूले क्यों। प्रश्न ये था कि भूले क्यों, भूल गए बात तो है। अच्छा ठीक है सर, भूले इसलिए क्योंकि भूलना सहज है, भूलना प्राकृतिक है। ठीक है, ओके सर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें तो। अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं सर। सर बीच में कृष्ण जी के और जो हम जब हारना चालू हुए उसके बीच में सर एक समय आया है जब संतोष, धैर्य और अहिंसा, ये सब चीजें राजाओं के गुण माने जाने। वो था सर बौद्ध काल में इन सब चीजों को गुण माना गया और आगे जो राजा हुए उन्होंने उस चीज को ज्यादा पसंद किया। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, गलत भी हो सकता है। जी नमस्कार सर। आपने जो शुरू में बाघिन वाला जो उदाहरण दिया था कि जो सबसे आखिरी में अपने बच्चा अच्छे से काम नहीं कर पाता तो उसको सहयोग ना करके उसको मौका दिया कि वो बार बार प्रयास करे,
तो क्या हम अपने बच्चों के साथ ये कर सकते हैं कि हम उसको, जो बच्चा अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उसको सहयोग करने की बजाय हम उसको और मौका दे करने का, या उसका मार्गदर्शन करें और सहयोग करें? यदि माँ होने के नाते यदि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इंतजार करती हूँ कि वो अच्छे से करे, तो बोला जाएगा नहीं, माँ को ऐसा कठोर नहीं होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये था मेरा संतोष के बारे में, जो आपने बताया। संतोष का मतलब यानी जहाँ है वहीं रहना, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? ये दो मेरे प्रश्न है सर। बहुत अच्छा। माँ के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि माँ का काम कुम्हार जैसा होता है। हमारे जो कुम्हार होते हैं वो जब घड़ा बना रहे होते हैं तो अंदर से मिट्टी पर हाथ का सहारा देते हैं और ऊपर से दूसरे हाथ से उसको बाहर से ठोक रहे होते हैं, ये आपने देखा होगा। तो माँ की भूमिका वही है। और माँओं से मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा, जो भी माएँ आप इस मंच के माध्यम से मुझे सुन रही हैं, कि मम्माज बॉय पैदा करना बंद कीजिए। बच्चों को इस रूप में मत पालिए, उनको हर चीज हाथ में मत दीजिए। बच्चों को धूल में, मिट्टी में, धूप में, बारिश में जाने दीजिए। वो जितना जिंदगी का सामना हमारे जीवित रहते हुए कर सकेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। हिंदुस्तान में कभी भी दूध की बोतलों की परंपरा नहीं रही। ये दूध के बोतलों की परंपरा अंग्रेजों के साथ हमारे देश में आई और इसने बहुत नुकसान किया। तो एक तो मैं पहली चीज इस पर कहना चाहूंगा। और माँओं को कठोर जरूर होना चाहिए। माँ को ही नहीं, पिता को भी कठोर होना चाहिए। अगर माँ और पिता अगर कठोर नहीं होते हैं तो बच्चे सारा जीवन कष्ट भुगतते हैं। सिर्फ इतना समझ तो माँ को प्रकृति ने दी है कि कब और कितना कठोर होना है, वो मैं लेक्चर में नहीं बता सकता। दूसरा आपका जो प्रश्न था वो ये था कि संतोष की बात जहां भी है वो आपकी प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए नहीं है। संतोष का अर्थ है आप अपनी क्षमता भर प्रयास करें, लेकिन पूरा प्रयास करने के बाद भी यदि नहीं प्राप्ति हो रही है तो धैर्य रखें और संतोष रखें, अपने पर विश्वास रखें और ईश्वर पर भी विश्वास रखें। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। थैंक यू। उषा जी। गुड इवनिंग सर। जी सर, मैं उषा व्यास दमोह से। सर, मैं स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि आपके मस्तिष्क में भर दी गई ढेर सारी जानकारी, सूचना शिक्षा नहीं है, जो जीवन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण जीवन भर उत्पात मचाती है। यदि हमारे व्यक्तित्व में जीवन निर्माण, मानवीयता निर्माण और चरित्र निर्माण के विचार नहीं है तो ये शिक्षा नहीं है। और हम सदुपयोग की बात करते हैं परंतु हम भोग ज्यादा रहे हैं। पेड़ लगाने की बात करते हैं परंतु उसके सदुपयोग। जी सर, प्रश्न कीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है सर कि विकसित कैसे हम कहलाएंगे जब तक हम किसी चीज का सदुपयोग नहीं करेंगे। विकसित शिक्षा में कैसे बच्चों को, आजकल किताबी ज्ञान को ही शिक्षा मान बैठे हैं। इतिहास रटने की बात करते पर इतिहास रचने की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ बुद्धि है कि जी सर, जी सर, मैं बताता हूँ। ये बुद्धि है क्या सर? इसमें मैं अगर आपका प्रश्न केवल इतना है कि हम विकसित कैसे होंगे, तो एक तो मैं प्रश्न करताओं से निवेदन करूंगा कि आप सीधे प्रश्न कीजिए। आप पृष्ठभूमि बनाने में आप दूसरे प्रश्नकर्ताओं के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, अनजाने में, अनचाहे में। दूसरा मैं ये कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी के समय में अगर इतना कचरा था तो आज सोचिए आज उससे लाखों गुना ज्यादा कचरा है। बुद्धिमत्ता के बारे में बात करें ना तो बुद्धिमान लोग हमारे चारों तरफ हैं। लाल बुझक्कड़ बुझ के और न बुझे कोय, पाँव में चकिया बांध के हिरना कूदो होए। ठीक है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तो जगह जगह लाल बुझक्कड़ों का जुलूस है। अब सवाल यह है कि हम विकसित कैसे हों। तो विकसित का तो एक सीधा साधा सिद्धांत है, जीवन बहुत सरल है, इसको हमने कठिन बनाया हुआ है। और हम अपने जीवन में जितनी ज्यादा से ज्यादा सरलता ला सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के नजदीक जा सकते हैं, उतना हम जाएं।
बच्चों को पालने पोसने की जहां तक बात है, हम शायद बच्चों को सबसे खराब तरीके से पाल पोस रहे हैं। हम लड़कियों को लड़कों की तरह पालते हैं और उसके बाद जब वो 21 साल की या 22 साल की या 26 साल की हो जाती है तो हम चाहते हैं कि हम एक मंत्र मारें और जिस लड़की को हमने 26 साल तक लड़कों की तरह पाला है अब ये दोबारा लड़की हो जाए। 26 साल तक आपने एक पौधे को जिस तरह से बड़ा किया है उसके बाद आप चाहते हैं कि अब ये बिल्कुल उल्टा हो जाए। और शिक्षा की जहां तक बात है, हम एक दुष्चक्र के कैदी हैं। दुष्चक्र ये है कि पहले शिक्षा ये होती थी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ और घर के लोगों के साथ, बुद्धिमान लोगों के साथ और दोस्तों के साथ रहते थे, खेत में रहते थे, छोटे छोटे बच्चे काम करते थे, घर में भी काम करते थे, स्कूल में भी काम करते थे, हर कहीं काम करते थे। अब तो बच्चा अगर काम करते दिख जाए तो अखबार की खबर बन जाएगी। तो हम बच्चों को इतना गलत ढंग से पाल रहे हैं कि हम बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे, हम रोबोट पैदा कर रहे हैं। और अगर विकसित होने से आपका आशय भौतिक समृद्धि से है तो ये रोबोट भौतिक समृद्धि लाने में अवश्य सक्षम होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बाकी भौतिक समृद्धि की जो दुर्दशा हम और आप देख रहे हैं, जो दुष्परिणाम देख रहे हैं, उससे हम नहीं बच सकते। धन्यवाद सर। बुद्धि और प्रज्ञा, सर बस छोटा सा क्वेश्चन, बुद्धि और प्रज्ञा में क्या अंतर है? बुद्धि और प्रज्ञा में ये अंतर है कि बुद्धि कहती है कि मैं 2 रोटी खाता हूं तो मैं 2 रोटी तो खा ही लूं, 2 रोटी मैं जेब में भी रख लूं। बुद्धि ये कहती है। प्रज्ञा ये कहती है कि यार मैं 2 रोटी खाता हूं, मैं 2 रोटी खा रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने शायद 3 दिन से खाना नहीं खाया है, तो जो एक्स्ट्रा 2 रोटी है वो शायद उसको देना अच्छा होगा बजाय अपनी जेब में रखने के। बस ये फर्क है। जी सर, थैंक यू सर। हेमंत जी, हेमंत त्रिवेदी जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज। सभी को नमस्ते। इतना गहन चिंतन चल रहा है तो एक प्रश्न मेरे अंदर सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि विवेकपूर्ण कोई महापुरुष है, उससे भी कभी कभी त्रुटि हो सकती है क्या जीवन शैली में, कि मतलब कोई बड़ा ऐसा निर्णय हो जाए जो अपने आप में भविष्य के लिए एक तरह से गलत कार्य क्या? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है त्रिवेदी जी आपने। इसमें तो बड़े बड़े लोगों की पोल खुल जाएगी भाई। ये मैं एक सेंटेंस कहकर अपना उत्तर समाप्त करूंगा कि बड़े लोगों की छोटी गलती भी बहुत बड़ा असर डालती है। गलती सबसे होती, मनुष्य मात्र से होती है। जो निर्णय करता है वो निर्णय हमेशा सही नहीं हो सकता, और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे मन से भी जो निर्णय लिए जाते हैं परिस्थितियां उसको गलत साबित करती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई निर्णय लेते हैं ये सोचकर कि हम बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो नंबर 1 की बेवकूफी थी। और इसी चक्कर में कई बार हम गलत लोगों के चक्कर में भी फंस जाते हैं, लालचियों के चक्कर में फंस जाते हैं, बदमाशों के चक्कर में फंस जाते हैं, ठगों के चक्कर में फंस जाते हैं। अब जैसे मैं आपको कहूं कि आजकल इतना घटियापन हो गया है समाज में कि अगर आप किसी से फोन पर भी बात करें तो इतना घटियापन आ गया है कि लोग उसको टेप करते हैं। जो बात आप किसी को विश्वास में, भरोसे में, अपना आदमी समझकर भी कहते हैं, वो उसको टेप करते हैं। और केवल टेप नहीं करते, वो उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो गलतियां तो होती हैं, सबसे होती हैं, होंगी। गलतियों से डरने की जरूरत नहीं है, गलतियों को समझने की जरूरत है। थैंक यू। नहीं सर, एक प्रश्न ये था कि विवेकपूर्ण रहकर स्थिरता बनी रह सकती है कि विवेक से भी कभी कोई व्यक्ति च्युत हो सकता है, विवेक से गिरता है? देखिए, मैंने कहा अगर हम कोई धर्म सम्मत निर्णय लेते हैं, और धर्म सम्मत क्या होगा, मेरा प्रशासनिक अनुभव यह है, मैं अपने अनुभव से कहता हूं क्योंकि मेरे लिए उसकी प्रामाणिकता। अगर आप निडर होके, बिना किसी लालच के, बिना किसी दबाव के, सबके हित अहित को ध्यान में रख के जनहित में अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय गलत नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज,
बहुत बार ऐसा होगा कि आपने बहुत अच्छे मन से जनित में कोई निर्णय लिया, लेकिन वो निर्णय बाद में परिस्थितियों ने गलत साबित किया। तब मेरा अनुभव यह है कि तब पूरी सरकार, पूरा समाज और प्रकृति वो आपके साथ खड़ी होती है, आपके खिलाफ खड़ी नहीं होती। जी सर, लेकिन प्रज्ञावान होना क्या स्थायी अवस्था है, क्या अस्थायी अवस्था है, ये मैं जानना चाह रहा था। देखो, वो तो बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, मजा आ गया। प्रज्ञावान ऐसा है, जब तक आप सतर्क हैं तब तक जिंदगी संघर्ष है, प्रतिपल हमारे स्वत्व का। ठीक है, हमारे अपने मन में हम 24 घंटे युद्ध लड़ते हैं, 24 घंटे लालच हमारी कुंडी खटखटाता है, 24 घंटे काम हमारी कुंडी खटखटाता है, 24 घंटे क्रोध हमारी कुंडी खटखटाता है, और हम सब मनुष्य हैं। मैं आपको कह रहा हूं तो मैं भी इन समस्याओं का सामना करता हूं, मुझे भी करना होता है। तो प्रज्ञा हमेशा बनी रहे, इसके लिए सत्संग आवश्यक है। थैंक यू सर। हम अंशुमान जी को बुलाने के पहले अपना भी प्रश्न रखना चाहेंगे कि मैं देख रहा हूँ सर 200 साल तक तो एक जनतंत्र का, एक डेमोक्रेसी का एक अंडर करंट चला, और ये अंडर करंट लगभग मेरे ख्याल से 1991 तक आया, जब पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की बात आई। इसके बाद आज 30 साल बाद पुनः एक सम्मिलीकरण शुरू हो रहा है। हम किस ओर बढ़ रहे हैं? जो रूस और यूक्रेन की बात हो रही है, वो पुनः एकत्रीकरण की बात की ओर बढ़ रहे हैं। जो क्या एक कब्जे की राजनीति या कब्जे की धारणा पुनः प्रारंभ हो रही है मानव इतिहास में? सर देखिए, ऐसा है कि जिंदगी एक साइकिल है, एक सर्किल है, ठीक। तो ये जितने राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, सामाजिक घटनाक्रम चल रहे हैं, ये सब उसी सर्किल के हिस्से हैं। और अगर आप एकत्रीकरण की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि दुनिया का एकत्रीकरण हथियारों से संभव नहीं है। पश्चिमी जर्मनी और पूर्व जर्मनी एक हुए, जबकि दुनिया की महाशक्तियां नहीं चाहती थी वो एक हों। भारत के एकीकरण का भी मार्ग यही है कि जो भारत है, अगर यहाँ लोगों को संभाव दिखे, अगर लोगों को यहाँ न्याय दिखे, अगर लोगों को यहाँ समृद्धि दिखे, तो जिन्होंने दूसरे देश बना लिए ना, वो अपने देशों के राष्ट्रपतियों को पीट के भारत में मिल जाएंगे, बशर्ते आप में चुंबक जैसा आकर्षण हो। चुंबक विज्ञापन नहीं देता लोहे को, लेकिन लोहा चुंबक की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। आज दुबई दुनिया की विश्व राजधानी बनने जैसी स्थिति में है। क्यों है? क्योंकि वहां सुशासन है, क्योंकि उन्होंने ऐसे नियम कायदे कानून बनाए हैं कि जो दुनिया के हर नागरिक को दुबई में अपने घर से बेहतर महसूस होता है। ऐसी सर्व सुविधा युक्त उन्होंने एक दुनिया खड़ी की। तो अगर भारत एक विश्व शक्ति अगर बनना चाहता है, तो इसका रास्ता धार्मिक वैमनस्यता से नहीं निकलेगा, इसका रास्ता जाति वैमनस्यता से नहीं निकलेगा। इसका रास्ता निकलेगा कि जब हमारा समाज समृद्धि की मंजिलें तय करेगा, गरीबी दूर होगी, असमानता दूर होगी, अस्पृश्यता दूर होगी, जातीय आधार पर किसी को भी अपमान करना बंद होगा। मैं किसी का भी कह रहा हूं, केवल SC ST का नहीं कह रहा हूं, मैं किसी का भी कह रहा हूं कि जातीय आधार पर एक दूसरे से द्वेष जब बंद होगा तो निश्चित तौर से एकीकरण होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत गहरी बात आपने, आशाजनक बात कही। आदरणीय सर को नमस्ते, मैं अंशुमन शर्मा हूँ। तो निश्चित तौर से आपने जो बात की बुद्धि से विवेक की यात्रा, वाकई काबिल तारीफ, और उसमें सबसे बड़ी बात आपने जो उदाहरण दिया वेद उपनिषद का, वो भी काबिल तारीफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। निश्चित तौर से वो आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने उस समय रहे। बस सवाल सर ये था मेरा कि हम आनंद संस्थान में तो हमें ये बताया गया है कि माफ कर दो या माफी मांग लो। अगर हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा है तो हम उससे माफ कर दें। आपकी एक बात आई जिसमें जैसा आपने बताया कि आप अगर धर्म के साथ हैं तो आपकी जीत तय है। तो मेरा सवाल, मैं यही जानना चाहता हूँ कि हम जीत और हार में क्यों पड़े जब हम माफ भी करके भी जीत सकते हैं? क्योंकि आप ही ने बताया कि करुणा, क्षमा, विनम्रता, ये सब बातें आपने भी बताई मुझे। तो बस यही मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम धर्म के साथ हैं तो लड़ाई जरूरी है, या उस परिप्रेक्ष्य में कृष्ण भगवान ने बोला होगा जब महाभारत थी वो अलग परिस्थितियां थी, आज हम माफ भी कर सकते हैं उसे? यही मैं जानना चाहता हूँ।
धन्यवाद सर। बहुत मजेदार चीज आपने पूछी अंशुमन जी। असल में जीत और हार की बात इसलिए करनी पड़ती है कि जब आप मंचों पर बात करते हैं तो सभी श्रोताओं को आसानी से समझ में आता है। असल में तो वो एक विशियस साइकिल है, एक दुष्चक्र है। ना हमें हारने की जरूरत है, ना हमें जीतने की जरूरत है। हमें जो जीवन है इसको जी लेने की जरूरत है और लोगों को जी लेने देने की जरूरत है। दैट्स इट। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर। सादर नमस्कार। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है सर। गांधी जी का एक सिद्धांत या विचार है कि आपके गाल में कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। तो सर ये सिद्धांत या ये विचार आज के परिवेश में सर कहाँ तक लागू है, ये मैं सर आपसे जानना चाहूंगा। बहुत लोकप्रिय प्रश्न आपने पूछा है। हिंदुस्तान में अगर 130 करोड़ की आबादी है तो प्रतिदिन कम से कम 75 करोड़ लोग इस प्रश्न को पूछते हैं, आपस में बात करते हैं। मतलब बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये, ठीक है। इसमें वस्तुस्थिति ये है कि हर चीज हर एक के काम की नहीं होती है, ठीक है। मेरा गाल कोई सरकारी प्लॉट नहीं है जिसमें आके कोई भी कब्जा कर ले। गांधी जी ने वो बात जिस स्तर पर कही है उस स्तर पर उनके आसपास के लोगों को उसी स्तर पर उनकी यात्रा हो चुकी हो जिस स्तर पर गांधी हैं। गांधी हैं महामानव के स्तर पर, गांधी हैं संत पुरुष के स्तर पर। और हम जिन मूढ़ों के बीच में रहते हैं, यहाँ अगर लोगों को पता चल जाए कि आपका गाल उपलब्ध है तो थप्पड़ मारने से पहले लोग शायद उसको काटना पसंद करेंगे। तो इसलिए मैं तो वैधानिक चेतावनी दे रहा हूं, अपने गाल की सुरक्षा स्वयं कीजिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं अंतिम वक्ता के रूप में नंदकिशोर जी को बुलाना चाहूंगा। इस पर मैं थोड़ा सा कुछ और मैं भी बोलना चाहता था। ये वीरेंद्र देसाई जी को मैं बताना चाहता हूँ और राजू ने भी बहुत अच्छे से बात कही है, क्योंकि एक बड़ा गंभीर प्रश्न है ये। तो ये जो आपके गाल पर दूसरा चांटा खाने की जो ताकत है ना, पहले आप में ताकत होना चाहिए। मतलब आप यदि सामने वाले कमजोर व्यक्ति से यदि आप सशक्त हैं, यदि आप में शक्ति है, तब आप दूसरा गाल करिएगा। और यदि आप पिटने की स्थिति में फिर कह रहे उसने एक चांटा नहीं, उसने तो मुझे लातों से भी मारा था, मैं क्या करूं, मैं तो गांधी की बात मान रहा हूँ। तो एक कमजोर व्यक्ति की निशानी नहीं है एक गाल के बाद। तो जब आप सशक्त होंगे, यदि मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई एक गाली देता है और वो दूसरी गाली सुनने के लिए तैयार, उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, तब है ये शक्ति का प्रदर्शन। ये ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर व्यक्ति कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं अंशुमान से भी कुछ थोड़ा सा कहना चाह रहा था। ये जो क्षमा करने की है, क्षमा व्यक्ति को किया जाता है, अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उस हत्या के कृत्य की सजा तो मिलना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि वो हत्या कर दी, हम उसको क्षमा कर देंगे, क्योंकि तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो क्षमा व्यक्ति को करना है। गांधी जी ने भी ये कहा था कि हमें अपराध से घृणा करना है, अपराधी से नहीं। तो ये थोड़ा सा क्षमा आप इस चीज को करते हैं, अन्यथा तो उच्छृंखलता हो जाएगी समाज में कि आप हर किसी को क्षमा करते रहिएगा कि वो सड़क पे आपकी बहन को छेड़ रहा है और आप उसको क्षमा कर देंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसको तो दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन यदि वो समझ जाता है कि मेरी गलती हुई थी, तब क्षमा होना चाहिए। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देसाई जी इस पर जो फैक्टर है वो है आप सशक्त व्यक्ति दूसरा गाल ला सकता है, कमजोर व्यक्ति नहीं। धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न था, बुद्धि से जुड़ा है। सहजता का बुद्धि से क्या संबंध है? क्योंकि लोग कहते तो बहुत है कि सहज जीवन जीना चाहिए, सरल जीवन जीना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इस बारे में जानना चाहूंगा। सहजता का बुद्धि से पूरा संबंध है। सहजता का अर्थ यह है कि हम जो हैं हम वो रहें। सहजता का अर्थ है कि हम वो दिखाने की कोशिश नहीं करें जो हम नहीं हैं। हम 2 किलो वजन उठा सकते हैं, हम 2 किलो वजन उठाएं, ये सहज है। हम 2 किलो वजन उठा सकते हैं, हम 2 ग्राम भी ना उठाएं, ये असहज है। हम 2 किलो वजन उठा सकते हैं, लेकिन हम लालच में या दबाव में 5 किलो वजन उठाएं, ये असहज है। तो सहजता का विवेक से संबंध है। जब बुद्धि के साथ अगर सहजता का संगम हो
तो आप विवेक की यात्रा आपकी थोड़ी आसान होती है। धन्यवाद जी, थैंक यू। मैं अगर मनोज दुबे जी कुछ अलाउ करेंगे तो एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं प्रोफेसर आरजे राव, वाइस चांसलर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, शर्मा जी से पूछना चाहूंगा। शर्मा जी, आप तो बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी हैं और यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने वाली बात होती है तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपुल जो फाइल बढ़ाते हैं, अलग अलग छोटे कर्मचारी से लेके सबका बुद्धि अलग अलग रहता है। तो उनने सामने वालों ने कुछ ऐसे डिसीजन लिया है, उसको बाय द टाइम आपकी बुद्धि मतलब जो सीनियर मोस्ट है उनका डिसीजन लेने में उनकी बुद्धि में डिफरेंस होता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में डिसीजन लेने में मतलब डेफिनेटली जो सीनियर मोस्ट है ही विल टेक ए डिसीजन। तो वहां पे बुद्धि का किस लेवल तक का उसको एक्सेप्ट करना है, बस वही चीजें। उसी पे मैंने बताना चाहूंगा कि बीइंग एकेडमिशियन, जो आपने रोटी के बारे में बोल रहे थे कि एक रोटी भूखे आदमी को चोरी करता है, तो सेम थिंग अगर एक पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ना चाहता है और जो गरीब है, अगर 2-4 किताबें चोरी कर लिया है, ऐसी कंडीशन में हम किस टाइप ऑफ डिसीजन लेना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, दिलचस्प है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भगवान जगन्नाथ की भूमि से जब भगवान जगन्नाथ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं तब आपसे मेरी चर्चा हो रही है। तो जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए मैं अपना उत्तर दूंगा। प्रशासनिक दृष्टि से आपको जब निर्णय लेना हो, और मैं ये मानता हूं कि केवल प्रशासनिक अधिकारी ही प्रशासनिक निर्णय नहीं लेते, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में, परिवार में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, कॉलेज में, हर कहीं प्रशासनिक निर्णय लेने होते हैं। हम लोग जब प्रशासनिक निर्णय लेते हैं तो हम किसी भी प्रकरण के सभी तथ्यों पर विचार करते हैं और शासन और प्रशासन के पास एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि जो भी निर्णय हम लेंगे वो पूरे समाज को असर करता है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बड़े लोगों की, बड़े से मतलब है जो इम्पोर्टेंट पोजीशन में है, उनकी छोटी गलती भी बहुत बड़ा असर करती है समाज के ऊपर, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर मेरे सामने ठीक यही प्रकरण आ जाए कि एक विद्यार्थी किताबें चुराते पकड़ा गया और मुझे फैसला करना हो कि इसका क्या किया जाए, तो पहले तो मैं उसके सभी पक्षों को समझूंगा कि किताबें चुराने के बाद क्या इसने उन किताबों को बेच दिया। अगर इसने किताबों को बेच दिया तो मेरा निर्णय अधिक सख्त होगा। अगर उसने किताबें चुराकर वो पढ़ा है तो आप ये मान लीजिए कि मैं उसको 100% छोड़ने जा रहा हूं और भविष्य में उसको चोरी न करना पड़े, इसके लिए कुछ प्रबंध करने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद।